मैं घुटने चलना चिराना में सीखा। पढ़ने के लिए तीसरी क्लास में नवलगढ़ में आया, छठी में नवलगढ़ पढ़ा और 9वीं क्लास से मेडिकल कॉलेज में प्रवेश तक 9, 10, 11, 12 कक्षाएं नवलगढ़ में मैंने पढ़ी। तो मेरे बाल्यकाल का आधा जीवन चिराना में और आधा नवलगढ़ में बीता। नवलगढ़ और चिराना मेरे गांव नहीं है, मेरे लिए तीर्थ स्थल है। जो लोग गंगा जी आ जाते हैं यात्रा के लिए, हरिद्वार जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण मेरे लिए नवलगढ़ होती है, क्योंकि ये मेरे जन्म की धरती है। मैंने यहाँ सीखा है, यहाँ का पानी पिया है, इस मिट्टी में खेला हूं, इससे बड़ा और कुछ नहीं। इसलिए मैं आप लोगों से मिलने आया, अपना कुछ दर्द आपके साथ बांटने के लिए आया हूं। कहते हैं कि दर्द बांटने से आधा बढ़ता है, तो हो सकता है कि मेरा आधा दर्द आज कम हो जाए अपने स्वजनों को बांट। मैं पंडित राम प्रताप जी का पौत्र हूं, जिन्होंने चिराना में ब्राह्मण एकता की थी और उन लोगों को घुटने के बल चला दिया था जो अपने आप को तुर्रम खान कहते थे। मेरी तो देखिए, मैं जन्म से और कर्म से ब्राह्मण हूं। मैं यज्ञोपवीत पहनता हूं, मैं शाकाहारी हूं, गाय का दूध पीता हूं, रोज पूजा करता हूं और मेरे परिवार में भी वो संस्कार है। मैं वो ब्राह्मण नहीं हूं जो मांस मदिरा के सेवन करता है। मैं वो ब्राह्मण भी नहीं हूं जो झूठ बोलता है और लोगों को रोकता है, समझा? और मैं वो ब्राह्मण भी नहीं हूं जो जन्म से ब्राह्मण है लेकिन कर्म से राक्षस है, वो मैं नहीं हूं। मैं कोई इशारा भी नहीं करना चाहता, इसलिए वो व्यक्ति मेरे लिए गौण है, विषय नहीं, लेकिन उनके कर्मों को प्रकाशित करना आज मेरा फर्ज है। उनके कर्मों को प्रकाशित करना आज मेरा फर्ज है और नवलगढ़ के लोगों को ये जानने का अधिकार है कि उनका नुमाइंदा कौन और उनका नुमाइंदा कैसा होना चाहिए। ये नवलगढ़ के लोगों को, चिराना के लोगों को और यहाँ जो पत्रकार भाई बहन हैं उनके माध्यम से अगर आप ईमानदारी से इस बात को प्रसारित करेंगे, मैं ये मान के चलता हूँ कि आज जितने पत्रकार बैठे हैं सब ईमानदार हैं, कोई भी खरीदार हुआ नहीं है और मेरी बात करेगा, मैं जो कहूँगा उसको प्रसारित करेगा। और यदि मैं एक भी शब्द झूठा बोलता हूं तो इस बात को चैलेंज करता हूं कि कोई भी आके अभी मेरे से बात करे। बात आती है कि आज मैं ये क्यों आया, एक विशेष प्रयोजन से। कुछ लोगों ने मिलकर षड्यंत्र पूर्वक, मेरी पत्नी राजश्री यहां बैठी, इनके बड़े भाई साहब जो नवलगढ़ में गुरुजी के नाम से विख्यात, चाणक्य के नाम से भी वो मीडिया पर विख्यात हुए थे, मीडिया वाले जानते हैं उनसे और मीडिया वालों को ये भी मालूम होगा कि गुरुजी का क्या हुआ। लेकिन आज मैं इसलिए ये बताना चाहता हूं कि वो गुरुजी जिन्होंने हजारों बच्चों को गुरुजी की शिक्षा दी, उनका क्या, वो गुरुजी बंदी बना लिए। और ये बात झूठी नहीं है, इस बात को गवाही देने के लिए बहुत लोग हैं। उनके घर में घुस के, अब देखिए वो 89 के एज के थे, 86 से 89 के एज में जब गुरुजी थे तो उनको ये विश्वास दिलाया गया, तो गुरुजी को यह आश्वासन दिया गया कि हम आपकी सभी इच्छाएं पूरी करेंगे। संयोग से मुझे 2019 के अंत में कोविड का संक्रमण हो गया और आप में से बहुत से लोगों को इस बात का मालूम भी है, क्योंकि मैंने कोविड के वार्ड में जो आईसीयू में 51 दिन बिताए, उन 51 दिनों में
आप लोगों का आशीर्वाद, मेरे रोगियों की दुआएं, मेरे मित्रों की दुआएं, ये सब चीज़ें काम करी और 51 दिन कोरोना से लड़के ऑक्सीजन पर रहकर मैं बाहर निकला 2020 के शुरू में जनवरी, और जनवरी में उस दरमियान माननीय विधायक आईसीयू में मेरे से मिलने के लिए आए। उन्होंने कहा कि मैं राजकुमार, मास्क लगाए हुए थे, मैं पहचान नहीं पाया। मैंने कहा कौन से? बोलो नवलगढ़ विधायक। मैंने कहा आप मेरे से मिलने अपने आप आए हैं या गुरुजी ने भेजा है? मुझे मालूम था कि तब तक वो उनके संपर्क में आ गए थे। उन्होंने कहा उन्होंने भी भेजा और मैं भी भाई साहब आपसे मिलने के लिए आया हूँ। मैं आपका बहुत आदर करता हूँ। मेरे बेटे का नाम मनस्वी है। तो बोले मेरे में और मनस्वी में आप कोई फर्क मत समझिए। शब्द देखिए आप। मैंने कहा ये बात है। मैं आईसीयू में भी प्रतिदिन अपनी कोविड डायरी लिखता था, ये सोचकर कि मैं एक प्रोफेसर हूँ और इस क्रिटिकल इलनेस का मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। मैं प्रतिदिन दिन में 4 बार लिखता था। बाकी समय मैंने ऋग्वेद पढ़ा, अथर्ववेद पढ़ा, भगवद गीता पढ़ी। अभी मैं मेरे में और मनस्वी में कोई फर्क मत माने। उनके डायरी में लिखो, 4 लाइनें डायरी में मैंने लिखी और वो हस्ताक्षर मेरे पास अभी मौजूद है। आईसीयू ये तो हुई बात कि मुझे क्या समझते हैं। मैं उनका आदर करता हूँ एक जनप्रतिनिधि के नाते, लेकिन जनप्रतिनिधि के उस चेहरे के पीछे क्या है ये मैं नहीं भांप पाया। उस समय चले गए आदरणीय भाई साहब का राजश्री जी ध्यान रखती थी। उनके 4 नौकर लगा रखे थे, वो उनका ध्यान रखते थे। गुरु जी का आचार्य विजय जी उनका नाम था। अब उनको क्या हुआ, एक छोटी सी उंगली का ऑपरेशन कराने के लिए हम EHCC हॉस्पिटल में ले गए। ऐसा लग नहीं रहा था कि वो चले जाएंगे। भाभी को कौन डाल सकता है। जब ये डिक्लेयर हुआ कि गुरुजी 2 दिन बाद नहीं रहेंगे, इनको कहा गया, बहन को कहा गया, छोटी बहन होंगे, तो विधायक जी इनके पास आए कि बहन जी गुरुजी तो सब कुछ हमारे नाम पर, गुरुजी तो सब कुछ हमारे नाम कर, क्या कर गए? तो जो कुछ भी उत्तराधिकार मेरे बेटे को दे गए। इन्होंने कहा ये सब बातें करने का इस समय टाइम नहीं है, इस समय उनका प्राण बचाने का समय है। हम लोग उसमें लगे हुए थे। अब आप देखिए, मैं आऊँगा घटनाक्रम में आगे, जो उन्होंने झुंझुनों में अपना शपथ पत्र दायर किया है और गुरुजी से कितने करोड़ रुपए उन्होंने प्राप्त किया है, लिखित में लिखा है उसमें। आप चाहें तो मैं इसमें से निकाल कर उनको दिखा नहीं सकता हूँ आप लोगों को, लेकिन आप सब लोग पत्रकार हैं, आप छानबीन कर लें। और उनके शपथ पत्र में आचार्य विजय जी से प्राप्त संपत्ति नकद 11.5 करोड़ 60 लाख रुपए उनके उस बेटे के नाम से, जो वो कहते हैं कि मेरी तलाकशुदा पत्नी का बेटा है। मैं उनके चारित्रिक कोई आक्षेप नहीं लगाना चाहता। उनके अपना जीवन है, वो जैसा चाहे जिए, लेकिन मेरी व्यथा में आपको बताऊँ, 4.5 करोड़ से ज्यादा आचार्य विजय जी से प्राप्त 4थे पृष्ठ पर नामांकन के लिखा हुआ है। आप उनके हस्ताक्षर से देख लीजिए। पत्रकार भाई और बहन, स्वागत है आपका। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये बहन जो इतनी सेवा करती थी, उसका कोई स्टेटस नहीं, और ये करोड़ों रुपए की संपत्ति अचानक खाते में कैसे आ गई? एक प्रश्न चिन्ह है बहुत बड़ा। उसके बाद जब छानबीन आप करते हैं तो आचार्य विजय जी की एक बहुत बड़ा फार्म है रामगढ़ में, एक ट्रस्ट बनाकर
उसमें उसका नामांतरण कब करवाया गया? जब गुरुजी आईसीयू में थे। आप डेट चेक कर सकते हैं, आप लोग प्रमाण पूर्वक इस डेट को कोई भी चेक कर सकते हैं। गुरुजी आईसीयू में थे, उसके 4 महीने उस जमीन का नामांतरण राजकुमार शर्मा और कमलकांत शर्मा के नाम से हुआ है, जो दोनों एक आपके विधायक हैं और यही कहीं उनकी अभी काम कार्यकर्ता घूम रहे हैं, खबर करने हैं। आप सवाल कर सकते हैं कि भाई कैसे आ गए? एक घुमेल में पारिवारिक संपत्ति जिसमें मेरी पत्नी का बराबर बनता है, उसको बेचकर उन्होंने जमीन खरीदी 30 बीघा। उसमें एक 7 सितारा होटल, जो कुछ अखबार वालों ने कवर किए, मुझे जानकारी मिली है इस बात की कि कुछ अखबार वालों ने उसके बारे में छापा है, वो बन रही है। उस जमीन पर कब्जा। जयपुर कॉलेज की 200 करोड़ रुपए की संपत्ति है, एक बिल्डिंग, उस पर कब्जा। चलो वो तो गुरुजी की। और बाद में मेरी और राजश्री की अपनी कमाई से खरीदी हुई हमारी जमीन, हमारा घर, उस पर गुरुजी के पीए की बैठक के दिन आकर 30 गुंडों के साथ बैठ गए। और वो आदमी जिसके अर्थी हम लोगों के कंधों पर जानी चाहिए थी, गुंडों के कंधों पर गई। और मैं क्षमा चाहते हुए कहना चाहता हूं कि एक गुंडे ने उनका दाह संस्कार। और जब मैंने जाके वहां लिखा, ये भी प्रमाणित है, आप प्रमाण से इस बात को पता लगा सकते हैं कि लालकोठी शमशान घाट में जब मैंने इसकी सूचना लिखी कि आचार्य द्वेषेश जी का देहांत हुआ है, तो उस किताब में वो पन्ना फाड़ दिया गया जो मैंने लिखा था मेरे हाथ से। और उसके बाद रजिस्टर को फाड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें अन्य लोगों की भी जो अंत्येष्टि हुई थी उनका भी समाचार था। उसमें उन्होंने अपना नाम लिख दिया और मेरे नाम के आगे स्वयं के हैंडराइटिंग में लिख दिया, डॉक्टर शिवकुमार गवाह।